Friends, I am Dev. My full name Suryadev Singh Cheerath. Today in this session, we discuss about this topic. This topic is misuse of prepositions. इससे खूब आपको क्वेश्चन आता है, या तो आपको एरर में आ जाएगा, या इम्प्रूवमेंट में, या फिलर में, है ना। ज़्यादा एरर इम्प्रूवमेंट में आएगा आपको, तो आपको जानना होगा, ठीक है ना। बहुत बच्चे बहुत गलत यूज करते हैं और खोजते रहते हैं कहाँ मिलेगा। लीजिए, आपको हम एक जगह दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। मिस यूज प्रिपोजिशन पहला है, इफ़ यू सीट क्लोज टू टेलीविजन इट विल हैव ए निगेटिव इफेक्ट ऑन योर आइज। देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है इफेक्ट, ठीक, और अगला में दिख रहा है अफेक्ट। कुछ अंतर है। ऊपर है जो ई से स्टार्ट है, तो जो ई से स्टार्ट होता है ई होता है आपका नाउन, और जो ए से स्टार्ट होता है ई होता है वर्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ई से जो स्टार्ट होता है वो क्या है, नाउन, और जो ए से स्टार्ट होता है वो क्या है, वर्ब। तो यदि बाबू नाउन होगा तब तो उसके बाद ऑन लगेगा, तब तो ऑन लगेगा। लेकिन यदि वर्ब होगा अफेक्ट तो उसके बाद ऑन नहीं लगेगा। यही आपका एरर और इम्प्रूवमेंट में पूछा जाता है। याद हो गया होगा आपको। अब ई वाला क्या है, नाउन है, और ए वाला क्या है, वर्ब है। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए। कहता देयर कैन नॉट बी एन आंसर टू एवरी क्वेश्चन। देयर कैन नॉट बी एन आंसर टू एवरी क्वेश्चन। और फिर है यू मस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन कंपल्सरली। तो देखिए, ऊपर है एन आंसर। अब आप लोग पढ़े हैं ना कि किसी भी नॉन के पहले आर्टिकल लगता है, मतलब यहाँ एन आंसर है, मतलब ये क्या है, तो आप कहिएगा ये नॉन है। ये क्या है, नॉन है। और यहाँ है यू मस्ट आंसर टू, तो मस्ट है मॉडल भर, मॉडल भर के बाद क्या आता है, V1 है, मतलब आंसर यहाँ क्या है, वर्ब। तो जब नॉन के रूप में आंसर आएगा तब तो टू लगेगा। जब नॉन के रूप में आंसर आएगा तो टू लगेगा, लेकिन जब वर्ब के रूप में आएगा तो टू नहीं लगेगा। जब वर्ब के रूप में आएगा तो टू नहीं लगेगा। आंसर जब नॉन के रूप में आएगा तो टू लगेगा, वर्ब के रूप में आएगा तो टू नहीं लगेगा। कोई दिक्कत? आगे, द किंग लॉन्च्ड एन अटैक ऑन हिज एनिमी। ठीक है ना। अब देखिए फिर से, अब आप लोग खुद बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो ये लॉन्च्ड एन अटैक, ये अटैक क्या है? ऑफकोर्स आर्टिकल है पहले, मतलब ये क्या है, नॉन। ये क्या है, नॉन। तुरंत का तुरंत लिखना होता है कमेंट में। अभी सुन रहे हैं, अभी लिखिए, ठीक। लेकिन अगला है द किंग अटैक्ड ऑन हिज एनिमी। तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आ गया, तो मतलब ये क्या है, वर्ब है। तो जब नॉन के रूप में आएगा अटैक तो ऑन लगेगा, वर्ब के रूप में आएगा तो ऑन नहीं लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, नॉन के रूप में अटैक आएगा तो ऑन लगेगा, वर्ब के रूप में आएगा तो नहीं लगेगा। उसी तरह से इफेक्ट वर्ब के रूप में आएगा तो नहीं लगेगा, नॉन के रूप में आएगा तो ऑन लगेगा। आंसर वर्ब के रूप में आएगा तो नहीं लगेगा, नॉन के रूप में आएगा तो टू लगेगा। आगे अगला जो एग्जाम में गलती देता है कि अस्योर के साथ टू प्रीपोजिशन यूज करता है, जो कि गलत है। अस्योर के साथ जो आता है आपको याद कर लेना है, अस्योर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। अस्योर के साथ क्या आता है, ऑफ। रूल क्या है जो लिख सकते हैं आप लोग, अस्योर, ठीक, प्लस समवन। अस्योर प्लस समवन यानी कोई व्यक्ति, प्लस ऑफ प्लस समथिंग। अस्योर प्लस समवन प्लस ऑफ प्लस समथिंग। अस्योर प्लस समवन प्लस ऑफ प्लस समथिंग। अस्योर प्लस समवन प्लस ऑफ प्लस समथिंग। अस्योर माने आश्वस्त करना। ठीक है, चलिए आगे। अगला है आपको जानना, कहता है बिफोर गोइंग टू टेक एग्जामिनेशन यू मस्ट इंश्योर फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। एग्जाम देने जाने से पहले आपको इंश्योर मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए इंश्योर क्या है। देख दिए क्या है, वर्ब है। इंश्योर क्या है, वर्ब। तो वर्ब के रूप में यदि इंश्योर आएगा तो उसके साथ फॉर का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम में यही गलती करेगा कि इंश्योर के साथ आपको फॉर, आप हिंदी करिएगा तो मेरे कंप्लीट है ना, मेरे पूर्ण तैयारी के लिए मुझे सुनिश्चित कर लेना चाहिए। सही लग रहा है, लेकिन नहीं, इंश्योर के साथ फॉर का प्रीपोजिशन नहीं करेंगे। ठीक है ना, यह आपको एग्जाम में गलती देगा।
आगे देव इंटर्ड, तो मत कहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम अपना नाम लिख दिए, क्योंकि हम जितना इंपॉर्टेंट हैं उतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देव इंटर्ड इनटू द बेडरूम ऑल ऑफ सडन, देव अचानक बेडरूम में क्या हुआ, घुसा। तो इंटर्ड, इनटू गलत, इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि इंटर का हिंदी प्रवेश करना हो, उसका सेंस प्रवेश करना हो, तो इसके साथ इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि इंटर इनटू लिखना है तो लिख लीजिए इंटर इनटू द एग्रीमेंट होता है, इंटर इनटू द एग्रीमेंट, समझौता करना का सेंस होता है तो इंटर इनटू होता है ना। एक और होता है घुसना, ब्रेक इनटू, यदि ब्रेक लिखेंगे तब इनटू आ सकता है, ब्रेक इनटू, ठीक है, ब्रेक इनटू, BREAK के ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू में क्या होता है, जबरदस्ती घुसना, ठीक है। आगे देखिएगा, तो क्या कौन घुसे जबरदस्ती, आपका बर्गलर होगा, डकैत होगा, घर में जबरदस्ती घुस जाता है। लेकिन यदि इंटर का हिंदी प्रवेश करना होगा तो उसके साथ इनटू का प्रयोग नहीं करना है। आगे आ जाइएगा, द CM लेड एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो CM है, अब देखिए फिर यहाँ एम्फेसिस क्या आप खुद बताइए, तो लेड एम्फेसिस है, मतलब यहाँ एम्फेसिस नॉन का प्रयोग कर रहा है, तो जब एम्फेसिस नॉन के रूप में आएगा तब तो ऑन प्रीपोजिशन लगेगा, लेकिन यदि एम्फेसिस वर्ब के रूप में आएगा तो ऑन का प्रयोग नहीं होगा। यदि एम्फेसिस नॉन के रूप में आएगा तो ऑन का प्रयोग नहीं होगा, और यदि वर्ब के रूप में आएगा तो नहीं होगा, और नॉन के रूप में आएगा तो ऑन होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला है आई कंसीडर टीचिंग एज माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी, ठीक है ना। तो फिर आपको यहाँ देखिए गलती क्या देता है, कंसीडर के साथ एज का प्रयोग, एग्जाम में जो गलती आता है हम वही बता रहे हैं। कंसीडर के साथ एग्जाम में क्या मिलेगा, एज, जो कि क्या है, गलत है। कंसीडर के साथ एज का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह इलेक्ट के साथ नहीं करते हैं, नेम के साथ नहीं करते हैं, थिंक के साथ नहीं करते हैं। पिछला क्लास में आप लोगों को बताया गया था ना। चलिए आप लोग को याद है तो छोवे का छोवा लिखिए, ठीक है ना, कि किसके किसके साथ एज का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक, जरूर लिखिए कमेंट में। अभी क्या, अभी तब आगे वीडियो, अभी वीडियो पॉज करिए, पहले कमेंट करिए तब आगे बढ़िए, ठीक है। आगे, आई हैव टू कंसीडर अबाउट द टॉपिक, फिर अबाउट क्या है, गलत। तो आपको एग्जाम में दो गलती मिलेगा, या तो कंसीडर के साथ एज लगा देता है, या तो कंसीडर के साथ अबाउट लगा देता है, जो कि क्या है, गलत, ठीक है। आगे, हैव टू मतलब होता है करना पड़ता है, मुझे, है ना, मुझे टॉपिक के बारे में विचार करना पड़ता है, पड़ता है ना, कोई चीज़ को बाद, आपको बाद किया जा रहा है, आपको मन नहीं लेकिन आपको बाद किया जा रहा है, तब हम लोग हैव टू का प्रयोग करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इशू विथ द बॉस, हम लोग क्या है, तो बॉस के साथ इस इशू के बारे में क्या करने जा रहे हैं, तो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखना है, डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं करते। तो करते क्या हैं, तो लिखिए कॉपी में, डिस्कस, उसके बाद द इशू, तो क्या है, समथिंग, तो डिस्कस प्लस समथिंग प्लस विथ प्लस संबंध, डिस्कस प्लस समथिंग प्लस विथ प्लस संबंध, डिस्कस प्लस समथिंग प्लस विथ प्लस संबंध। इसको लिख डालिए कमेंट में, तब याद हो जाएगा एकदम, डिस्कस प्लस समथिंग प्लस विथ प्लस संबंध, डिस्कस प्लस समथिंग प्लस विथ प्लस संबंध। कितना बार जान के हम बोलते ताकि एकदम याद हो जाए आपको, कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बहुत, कम से कम इस वीडियो को आपको 10 बार एक सप्ताह के अंदर देख लेना है, ठीक है ना। हाँ, आप लोग के लिए खुशखबरी है कि आप लोग के लिए फ्रेजल वर्ब का सीरीज आने जा रहा है, लेकिन वो तभी आएगा, हाँ, उसके लिए हम टारगेट रखें, वो तभी आएगा यदि आप इस वीडियो को, है ना, टोटल 500 मिनट पुराइएगा आप लोग देखकर। अब आप लोग खुद देखिएगा, है ना, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि मिनिमम, हम ज़्यादा नहीं टारगेट रख रहे हैं, अभी मेरा वीडियो, एक वीडियो 200 मिनट तक पहुंच रहा है, तो आप लोग का टारगेट है कि इसको 500 मिनट मिनिमम पहुंचाइए, तब आपका फ्रेजल वर्ब का वीडियो आएगा, जो कि अभी तक यूट्यूब के इतिहास में एकदम क्रांतिकारी होगा, ठीक है ना, क्योंकि उस तरह से अभी तक कोई फ्रेजल वर्ब बताया नहीं है। एकदम स्टोरी बेस्ड बताएंगे, निमोनिक से बताएंगे। जैसे देखिए एक दो को हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि कितना मज़ा आएगा आपको याद करने में। आपको
कोई प्रेशर नहीं होगा। बहुत बच्चा को होता है 100 में 90 को कि हमको फ्रेजल भर भी नहीं याद होता, तो हम आसानी तरीके से सिखाएंगे। जैसे कैसे हम बोलेंगे केव इन, हम क्या बोले हैं, एक दो खाते हैं आप लोग को, केव इन, CA है केव इन। तो केव माने क्या होता है, गुफा, और इन माने अंदर। तो गुफा तो पहले से अंदर था, और अंदर हो गया, मतलब क्या हो गया, ढह गया। अंदर माने क्या, नीचे। तो कोई भी अंदर कब जाएगा, जमीन के अंदर कब जाएगा, मतलब ढह जाएगा। तो ये होता है केविन माने ढह जाना। और देखिए बताते, ये तो हो गया निमोनिक से। उसके बाद आप सीखे कहानी से, जैसे क्लोज इन ऑन। तो फिल्म में देखे होंगे कि कोई भी डाकू होता है, जैसे मान लीजिए डाकू के नाम है डॉक्टर है ना, ठाकुर रतन सिंह। तो पुलिस कहती है ठाकुर रतन सिंह, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से क्लोज इन ऑन कर लिया है। अब आप अपने खुद बोल दीजिए, क्लोज इन ऑन में घेर लेना। कहीं फिल्म में डायलॉग था कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करो, यानी क्लोज इन ऑन मतलब घेर लेना। समझ रहे हैं? तो इसी तरह से आपको बताया जाएगा, एकदम कहानी बेस्ड कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। आप लोग 5-6 बहनें हैं, घर में बात कर रहे हैं, लेकिन एकाएक पापा जी आ जाएंगे, तो आप लोग क्या हो जाएंगे, क्लैंप अप हो जाएंगे, मतलब चुप हो जाएंगे। क्लैंप अप हो जाएंगे मतलब क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसी तरह से बताया जाएगा। आप बाजार गए हैं, एकाएक आपको 5 साल के पहले सहेली आपसे चांस अपॉन हो गई, मतलब आपको अचानक मिल गई, है ना। आप सुबह सुबह मिलते हैं, निकलते हैं घर से टहलने के लिए, आपके दोस्त है ना मिलते हैं, तो कहते हैं राम राम, कैसे हैं। तो मतलब क्या करते हैं, आपको हालचाल पूछते हैं, तो हालचाल पूछना का आस आफ्टर होता है। ठीक है ना? तो इसी तरह से आपको बताया जाएगा। आपका दोस्त कहता है कि देखो भाई, तुम वादा कर दिया, बैकआउट मत होना, मतलब सहमत बात से पीछे मत हटना। तो जब आपको कहानी बेस्ड बताया जाएगा तो आपको दिमाग में ना मट जाएगा। तो पहले आप ये टारगेट पूरा करिए, तब वो वीडियो आएगा। ठीक है? टारगेट याद रहेगा आप लोगों को, मिनिमम 500 मिनट। इसलिए जितना आपसे जुड़े हुए हैं अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, चारों तरफ फैला दीजिए। ठीक है? पहली बार आप लोग से हम निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी। ठीक है ना? मैंने क्या किया है, तो 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है। ठीक है? तो देखिए यहाँ जब ऑर्डर है, एन ऑर्डर हम बताए थे बाबू कि किसी भी नॉन के पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है। तो ऑर्डर नॉन के रूप में है, इसीलिए फॉर क्या है, सही है। ऑर्डर नॉन के रूप में है, इसीलिए क्या है, फॉर सही है। लेकिन यदि ऑर्डर वर्ब के रूप में आएगा तो फॉर गलत है, यानी ऑर्डर नॉन के रूप में आएगा तो फॉर क्या है, गलत। यदि ऑर्डर नॉन के रूप में आएगा तब तो फॉर सही है, ऑर्डर नॉन के रूप में आएगा तो फॉर सही है, लेकिन ऑर्डर वर्ब के रूप में आएगा तो फॉर गलत है। कोई दिक्कत? चलिए, तो दैट्स ऑल, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।